हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटीटसिव ड्रग, यानी कि एंटीटसिव जो कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं और किस किस बीमारी के उपचार में ये उपयोग किए जाते हैं, कौन सी दवाई बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटीटसिव कैटेगरी यानी कि एंटीटसिव होता क्या है? एंटीटसिव को हम कासरोधक औषधियों के रूप में भी जानते हैं। इसे हम हिंदी में कासरोधक औषधियां कहते हैं। अब हम कासरोधक औषधि जान लेते हैं। कासरोधक होता क्या है? कासरोधक मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी को कम करते हैं। यानी कि जो कासरोधक जो होते हैं, जो एंटीटसिव ड्रग जो होते हैं, मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे माइंड के अंदर जो खांसी केंद्र होता है उसकी गतिविधि को कम करके खांसी को कम करने का काम कौन करता है? हमारा ये कासरोधक करते हैं। खांसी एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति क्रिया है, यानी कि खांसी जो है एक सुरक्षात्मक, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाली एक क्रिया है। यह फेफड़ों और ऊपरी वायु मार्ग से श्वसन स्राव या बाहरी कणों, यानी कि श्वसन स्राव या बाहर से जो धूल मिट्टी के जो कण आते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता कौन करता है? हमारी ये खांसी करती है। तो फेफड़ों और ऊपरी वायु मार्ग से श्वसन स्राव या बाहरी कणों को बाहर निकालने में सहायता करता है। कासरोधक का उपयोग सूखी खांसी से राहत के लिए किया जाता है। यानी कि कासरोधक जो एंटीटसिव जो ड्रग होते हैं वो हमें सूखी खांसी से आराम दिलाने का कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहला ड्रग जो दिया गया है वो होता है वसाका। अब हम वसाका के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी पूरी फार्माकोगनोसी पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसमें होता है, कौन सी फैमिली से संबंधित होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखना है। वसाका वसाका होता क्या है? वसाका वसाका को हम हिंदी में वसाका या अडूसा के नाम से भी जानते हैं। भाषा का एक महत्वपूर्ण औषधीय, यानी कि ये भाषा नहीं है यहाँ पे, यह है वसाका। यानी कि वसाका होता क्या है? वसाका जो होता है, वसाका एक महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटी होती है। वसाका जो है वो एक महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटी है। विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए वसाका पौधे के लगभग सभी हिस्सों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अलग अलग बीमारी का उपचार करने के लिए वसाका जो ड्रग होता है, उसके वसाका का जो पौधा होता है उसके सभी हिस्सों का उपयोग किया जाता है। वसाका के पत्तों का बहुत महत्व होता है। यानी कि वसाका पौधे के जो पत्ते होते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनका जो उपयोग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा उपयोग इसकी पत्तियों का ही किया जाता है। सिनोनियम, हम इसका सिनोनियम देख लेते हैं। इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम अधातोड़ा, अडूसा और मालाबार अखरोट के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? अधातोड़ा, अडूसा या मालाबार अखरोट के नाम से इसे हम जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? यह हमें सूखी और ताजा पत्तियों से प्राप्त होता है, या इसे हम प्राप्त करते हैं। ये कहां से प्राप्त होता है? सूखी और ताजा पत्तियों से इसे प्राप्त किया जाता है। फैमिली जो होती है इसकी, उसकी फैमिली कौन सी होती है? यह है एकैंथसिएसी फैमिली से संबंधित होता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम इसकी बात करें तो वसाका का उद्भव क्षेत्र भारत और 1000 की ऊंचाई पर उप हिमालय पथों में पाया जाता है। यानी कि वसाका में लगभग कहाँ मिलता है? ये भारत में और 1000 मीटर ऊपर जाकर हिमालय पथों में ये हमें पाया जाता है। महाराष्ट्र में यह कोंकण क्षेत्र में पाया जाता है। यह म्यांमार, श्रीलंका और मलाया में भी पाया जाता है। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की अगर हम इसकी बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसका होता क्या है? तो यह हरे रंग का होता है, गंधहीन होता है, इसमें स्वाद बिल्कुल नहीं होता, यानी कि स्वाद इसमें बिल्कुल कड़वा होता है। साइज की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो पत्तियों का साइज होता है वो 10 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच की वो चौड़ी होती है। केमिकल कांस्टेंट की अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से वासिसिन और
वासियोन रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो वासिसिन और वासिओन। वासिसियोन पाए रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इसके उपयोग की हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे पहला उपयोग, तो ये कासरोधक कैटेगरी का ड्रग है, तो सबसे पहला इसका उपयोग तो खांसी को दूर करने में ही किया जाएगा। ज़्यादा खुराक के रूप में, यदि हम इसे ज़्यादा खुराक के रूप में ले लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। यह ज़्यादा खुराक के रूप में जलन करके उल्टी और दस्त का कारण बनता है। यानी कि अगर हम इसे एक लिमिट से ज़्यादा डोज में हम इसे ले लेते हैं तो ये हमारे जलन करता है, जलन करके उल्टी और दस्त का कारण बनता है। यह एक ही कारण में गर्भपात के प्रभाव को भी दर्शाता है। यानी कि इसे कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए। गर्भपात की यानी कि गर्भवती स्त्रियों को इसे कभी नहीं देना चाहिए। अब हम इसके नेक्स्ट ड्रग की अगर हम इसके बात करें तो वो होता है टोलुबाल्सम। यानी कि टोलुबाल्सम होता क्या है वो हम इसका इंट्रो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टोलुबाल्सम का उपयोग फार्मास्यूटिकल उत्पादों में खुशबू और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंटों के रूप में किया जाता है। यानी कि टोलुबाल्सम जो इसका एंटीटसिव कैटेगरी का जो दूसरा ड्रग होता है, उसका जो मेन उपयोग है, यानी कि मुख्य जो उपयोग है उसका फार्मास्यूटिकल उत्पाद, यानी कि फार्मास्यूटिकल ड्रग जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, तो उसका उनका यानी कि टोलुबाल्सम का उपयोग उसमें खुशबू या स्वाद बढ़ाने के वाले एजेंटों के रूप में किया जाता है। इसे हम एक फ्लेवरिंग एजेंट भी कह सकते हैं, फ्लेवर देने वाला एक एजेंट भी कह सकते हैं दवा में, तो इसे हम फ्लेवरिंग एजेंट के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें हल्के एंटीसेप्टिक और खांसी को दूर करने के भी गुण होते हैं। यानी कि इसमें एक एंटीसेप्टिक और खांसी को दूर करने वाला तो हल्के से गुण होते हैं। हालांकि किसी भी स्थिति के इलाज के लिए टोलुबाल्सम के विषय में किसी भी नैदानिक आंकड़ों को शोधकर्ता द्वारा आगे नहीं रखा गया है। सिनोनियम की अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम टोलुबाल्सम के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम इसकी बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो ठोस या अर्धठोस बाल्सम को माइनॉक्सिलिन बाल्सम के तने से चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि माइनॉक्सिलिन बाल्सम जो पौधा होता है, बोटनिकल नेम की हम अगर बात करें, वनस्पतिक जो पौधे का नाम होता है टोलुबाल्सम के, तो उसके तने में चीरा लगाकर इसे हम प्राप्त करते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होता है। यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से संबंधित टोलुबाल्सम होता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम इसकी बात करें तो यह स्वाभाविक रूप से यह व्यापक रूप से कोलंबिया में विकसित होते हैं। ज्यादातर उत्तरी वन क्षेत्र में मांगदलेना और काका नदियां, ब्रिटेन में उत्पादित टोलुबाल्सम का अधिकांश भाग अमेरिका बाजार में प्रवेश करता है। यानी कि ब्रिटेन में जो टोलुबाल्सम का उत्पादन किया जाता है उसका अधिकतर भाग या अधिकतर हिस्सा अमेरिका के बाजार में ही प्रवेश करता है या वहीं पर बेचा या खरीदा जाता है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम इसकी बात करें तो इसका मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसके कलर की हम बात करें तो यह रंग में पीला भूरा होता है। यानी कि इसका कलर कैसा होता है, टोलुबाल्सम का यह पीला भूरे रंग का होता है। इसमें एक सुगंधित गंध होती है, यानी कि खुशबूदार होता है, इसमें सुगंधित गंध होती है। यह स्वाद में थोड़ा अम्लीय होता है, यानी कि अम्ल के आकार का हमें लगता है अगर हम इसे टेस्ट करके देखते हैं तो। इसमें हम केमिकल कांस्टेंट की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड आदि रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें दो मुख्य केमिकल कांस्टेंट होते हैं, एक तो सिनेमिक एसिड और दूसरा होता है बेंजोइक एसिड। यूज की हम इसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, तो यह निम्नलिखित बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि नीचे जो भी बीमारी दी गई है उनका उपचार करने में इसका उपयोग किया जाता है टोलुबाल्सम का। तो खांसी और फेफड़ों में जमाव के उपचार में, यानी कि खांसी और फेफड़ों में जो जमाव हो जाता है, गंदगी जम जाती है, उसके उपचार में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। त्वचा पर चकत्ते और घाव के उपचार में, यानी कि त्वचा पर जो राउंड्स बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं या घाव हो जाता है त्वचा पर, उसके उपचार में भी टोलुबाल्सम का उपयोग किया जा सकता है। सिर के जूं निकालने के लिए, यानी कि सिर में, बच्चों के सिर में
ज़्यादातर जुएँ हो जाती हैं उनको निकालने के लिए भी टोलू बाल्सम का उपयोग किया जाता है। त्वचा और त्वचा पर परजीवी और दाद के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि दाद वगैरह खाज खुजली जो सूखी खुजली हो जाती है उससे के उपचार में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सर्दी और फ्लू के उपचार में, फ्लू नहीं है यहाँ पर, फ्लू होता है, बुखार को हम फ्लू बोलते हैं। यहाँ पर सर्दी और फ्लू के उपचार में भी टोलू बाल्सम का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है SK लर्निंग फार्मेसी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।